नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर, विषय संस्कृत, और हम बात कर रहे थे सूचना एवं संप्रेषण की। लास्ट हम लोगों ने श्रव्य दृश्य साधनों की बात की थी और सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की बात हम लोग कर रहे थे। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी क्या होता है? सूचना मतलब कुछ आंकड़ों को एकत्रित करना। आंकड़ों से मतलब संख्याओं से नहीं है, जो विचार है, भावना है, उससे संबंधित जो मैटर जो कलेक्ट किया जाता है वो प्रकार की सूचना है। संप्रेषण यानी उनका आदान प्रदान। तकनीकी मतलब जो टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा आंकड़ों से संबंधित जो विषय वस्तु है उसका आदान प्रदान किया जाए वो तकनीकी कहलाती है। मतलब सूचना संप्रेषण तकनीकी हम बात कर रहे थे। हमने सूचना संप्रेषण और तकनीकी तीनों को अलग अलग रूप में देखा था कि वो आखिर सूचना संप्रेषण और तकनीकी तीनों चीज है क्या। तो ये तीनों अलग अलग चीज हैं और इन दोनों का जो किसी के पास भेजने का कार्य, सूचना और संप्रेषण का कार्य कौन करता है? तकनीकी द्वारा किया जाता है। ठीक है, आज हम इसके अर्थ की बात करते हैं कि सूचना और संप्रेषण तकनीकी का क्या अर्थ है। तो स्वयं के भावों, विचारों, स्वयं के भावों, विचारों, संदेशों, एवं सूचनाओं को शीघ्र दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना या प्रेषित करना संचार या संप्रेषण कहलाता है। मतलब कि कोई भी अपने भावनाओं, विचारों, संदेशों और सूचनाओं को, मतलब कि टेक्नोलॉजी पहले क्या था कि कोई भी विचार वगैरह भावना उनको प्रेषित करने के लिए साधन बहुत ही कम थे। ठीक है, तो कुछ लिमिटेड साधनों के माध्यम से ही अपने भावनाओं, विचारों को प्रेषित किया जाता था। वर्तमान युग टेक्निकल युग है और यहाँ पर किसी भी, मतलब कि आज तो व्यक्ति टेक्निक इस प्रकार की आ गई है कि एक व्यक्ति दूसरे बहुत दूरी पर स्थित व्यक्ति से फोन के माध्यम से अपनी सूचना को बहुत ही चंद सेकंडों में पहुंचा देता है वहां तक। ठीक है, तो टेक्निक बहुत ही बढ़ चुकी है। तो शीघ्र अतिशीघ्र अपनी भावनाओं और विचारों को प्रेषित करना ही संचार या संप्रेषण कहलाता है। मतलब कि जितनी जल्दी हो सके, वही पहले चिट्ठी के माध्यम से पहुंचाया जाता था, टेलीग्राम के माध्यम से भेजा जाता था, तार किया जाता था। आजकल वही चीजें फोन में ले ली है, मोबाइल से ही सारी चीजें हो रही है। तो वही प्रकार है कि टेक्निक है वो बार बार चेंज होती जा रही है, उसके अंदर अपडेट हो रहा है और नई नई तकनीकों के द्वारा शीघ्र अतिशीघ्र व्यक्ति एक दूर खड़े व्यक्ति से, मतलब दूर स्थित व्यक्ति से अपनी भावनाओं और विचारों को बहुत ही जल्दी पहुंचा देता है। तो सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को शीघ्र अतिशीघ्र, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति तक भेजना या प्रेषित करना ही क्या कहलाता है? संप्रेषण या संचार कहलाता है। अब ये जो सूचनाएं हैं इनको भेजने का कार्य कौन करता है? इसके संचालन की व्यवस्था कौन करता है? तो इस संचालन की व्यवस्था के लिए संप्रेषण तकनीकी के अंतर्गत इनकी व्यवस्था और संचालन आता है। ठीक है, जैसे कि हमने पहले बात कर ली थी कि
तो प्रो एस के दुबे के अनुसार, प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आशय, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का आशय संचार साधनों, संचार साधनों के व्यवस्था, संचार साधनों की व्यवस्था के कुशलतम संचालन से है, संचालन से है, जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, प्रेषित करने में सहायता कर सकती है। ठीक है, तो एस के दुबे के अनुसार यदि हम देखते हैं तो सूचना संप्रेषण तकनीकी का आशय क्या है कि संचार साधनों की व्यवस्था के कुशलतम संचालन से जो सूचनाओं का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने का कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने क्या माना है कि ये सूचना संप्रेषण तकनीकी क्या है, एक कुशलतम व्यवस्था है जो सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती है, या व्यवस्था और संचालन का कार्य ये करती है। और सूचना संप्रेषण तकनीकी अर्थ के माध्यम से हमने ये चीज को देखा है, मतलब निष्कर्ष के रूप में अगर हम करें तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी क्या है, किसी भी सूचना को, भावनाओं को, विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचाने का कार्य करती है तथा उसकी व्यवस्था और उसका संचालन का कार्य भी इस तकनीकी द्वारा ही किया जाता है। अब कोई भी तकनीकी होगी तो तकनीकी जब बनाई गई होगी तब उसके अंदर जो लागत लगी है और आगे भविष्य में किस प्रकार कार्य करेगी और किस प्रकार उससे आर्थिक जो लाभ की प्राप्ति होगी, वो सारा निर्णय भी सूचना संप्रेषण तकनीकी के अंतर्गत होता है। केवल ये तकनीकी बना के केवल लाभ लेने के मतलब कि लक्ष्य से नहीं बनाई गई है, इसके अंतर्गत जो आर्थिक लाभ भी व्यक्तियों को मिलता होगा, तभी ये जो तकनीक है वो कार्य करती है। अगर हम कहें कि कोई भी अगर हमें मैटर चाहिए होता है किसी भी प्रकार से हम, तो अगर हम गूगल पर उस शब्द को लिख देते हैं तो उससे संबंधित बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो वो जानकारी जहाँ जहाँ से आती है, जिन जिन वेबसाइट से आती है, तो वेबसाइट अपलोड करने वाले हैं उनको भी कुछ आर्थिक लाभ उससे प्राप्त होता है। यदि हम उनको देखते हैं, उनके जो व्यूज है बहुत ज़्यादा होते हैं और उनकी जो व्यूज है उनको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, तो उनको बहुत उससे लाभ की प्राप्ति होती है। तो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की अगर हम बात करते हैं तो किसी भावनाओं विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्र पहुंचाने का कार्य और उसकी कुशलता व्यवस्था और संचालन का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। अब हम देखेंगे इसकी आवश्यकता, क्या आवश्यकता है, शैक्षिक आवश्यकता। जब शिक्षा के कार्य के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए इसकी क्या आवश्यकता है, तो आवश्यकता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या आवश्यक है आज के युग में, जो टेक्निकल युग है, तकनीकी
का बहुत ही बोलबाला रहे, या फिर आज प्रत्येक कार्य तकनीकी से हो रहा है। एडमिशन की बात करेंगे, प्रवेश का कार्य है वो भी आजकल ऑनलाइन सारा किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा ये शिक्षण का कार्य है, तो अध्यापक है जो पढ़ाते हैं, तो वो सारा मैटर कहाँ से लेते हैं, पूर्व तैयारी की बात करें तो वो मैटर भी आज तकनीकी के द्वारा ही अध्यापक उपयोग में ले रहे हैं। इसके अलावा जो बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि आज अभी जो लॉकडाउन की स्थिति थी उसके अंतर्गत और अभी भी हाल में भी स्कूलें और जो महाविद्यालय वगैरह वो बंद है, तो इस स्थिति में भी इन तकनीकों के द्वारा ही एक अध्यापक अपने भावनाओं विचारों का आदान प्रदान इन तकनीकों के द्वारा ही कर रहा है। तो वही बात है कि आवश्यकता की अगर बात करें और शैक्षिक आवश्यकता की बात करें तो वर्तमान में शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए तकनीकी बहुत ही आवश्यक है। इसी के द्वारा आज हम इतने जो ये वीडियोस वगैरह बनाकर अध्ययन का कार्य कर रहे हैं, तो ये किसलिए संभव है, क्योंकि यहाँ पर तकनीकी हम लोगों ने मतलब कि जब नवीनीकरण हुआ, मतलब कि नवाचार को अपनाया गया, तब महाविद्यालय ने भी इस नवाचार को अपनाया, तभी तो आज हम लोग जो वीडियो के माध्यम से भी जो संप्रेषण कर रहे हैं तो वो संभव हुआ है। तो आवश्यक शैक्षिक आवश्यकताओं की हम बात करते हैं तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि सूचनाओं के ग्रहण में बौद्धिक विभिन्नताएं पाई जाती है, अर्थात सूचनाओं को व्यक्ति अपनी शैक्षिक, बौद्धिक एवं संवेगात्मक रुचियों के अनुकूल प्राप्त करता है। देखिए पहले आवश्यकता क्या है, सूचनाओं को ग्रहण करने में बौद्धिक विविधता पाई जाती है। मतलब कि अब सूचना है, कोई भी किसी बात का उदाहरण लेते हैं हम लोग, तो बच्चा अगर मान लो पढ़ रहा है, पढ़ाई करते समय उसे जो कठिनाई का सामना मतलब कि कुछ बच्चे तो होते हैं, मतलब हम उदाहरण लेते हैं कि एक भाषा ले लेते हैं, तो भाषा अगर इंग्लिश में अगर कुछ दे रखा होता है तो बच्चे, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि उसको पढ़ते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि बौद्धिक विविधता पाई जाती है बालकों के अंतर्गत। किसी का तो जो बौद्धिक स्तर है वो हाई लेवल है, वो हाई होता है, और किसी का निम्न होता है, और कुछ मंद बुद्धि के बालक होते हैं। यदि हम निम्न स्तर की बात करते हैं तो वो बच्चे क्या करते हैं कि उसे ट्रांसलेट करके उसको समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कि वो हिंदी में या किसी अपनी जो लैंग्वेज उसमें उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं, जिससे कि उन्हें वो जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाता है, फिर वो उसको इंग्लिश के अंतर्गत भी समझ लेते हैं। तो बौद्धिक अगर विभिन्नता पाई जाती है तब यहाँ पे टेक्निक काम करती है, टेक्निक की आवश्यकता होती है। यदि टेक्निक नहीं हो तो बालक कैसे उसको ट्रांसलेट करेगा। तो अगर टेक्निक होती है तो यहाँ पर विभिन्नता मिल जाती है कि हर कोई अपनी इच्छा अनुसार उन चीजों को
भी ये इन तकनीकों की आवश्यकता पाई जाती है। नेक्स्ट है इसी में सूचनाओं का स्तर, ग्रहण सूचनाओं का स्तर, सूचनाओं का स्तर ग्रहणशीलता योग्य हो, ग्रहणशीलता योग्य हो। अब दूसरी आवश्यकता क्या है कि जो सूचनाओं का स्तर है वो ग्रहणशीलता योग्य हो। ऐसा नहीं कि तकनीक का उपयोग तो अध्यापक कर रहा है लेकिन अध्यापक स्वयं ही उस चीज को समझ नहीं पाया है, तो अगर स्वयं नहीं समझ पाया तो बच्चों को भी वो समझा नहीं पाएगा। इससे क्या होगा कि बच्चे उस जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रकरण है, टॉपिक है, उसको वो ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो अगर तकनीक का उपयोग यदि अध्यापक शैक्षिक उपयोग कर रहा है, उसका शिक्षण उसका उपयोग कर रहा है, तो वो किस प्रकार होना चाहिए, ग्रहणशीलता योग्य होना चाहिए। नेक्स्ट है इसी में संचार की सफलता का आधार, की सफलता का आधार, संचार की सफलता का आधार सूचनाओं का नियमित मूल्यांकन है। अब अगर सूचनाओं का नियमित मूल्यांकन किस प्रकार माना जाएगा, आधार की बात कर रहे हैं कि इनका आधार क्या है। भाई देखो, कक्षा में अध्यापक पढ़ाता है, कुछ चीजें समझ में नहीं आती है तो वो नई तरीके से पढ़ाना शुरू कर देता है, फिर अगर तब भी नहीं समझ आती है तो वो और अपने अंदर बदलाव करता है। ऐसा कब पता चलता है, जब वो मूल्यांकन करता है, किसी चीज की जांच करता है। तो वही बात है, जब तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, सूचना संप्रेषण तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है, तो वहां पर क्या वहां पर मूल आधार क्या होगा, सूचनाओं का मूल्यांकन। मतलब कि जो सूचनाएं बालकों को दी जा रही है वो सही है भी या नहीं है, समय समय पर उनका नियमित समय समय पर नियम के अनुसार कि भाई पता है कि कक्षा में अध्यापक किस प्रकार मूल्यांकन कर सकता है, कक्षा के बाद यदि साप्ताहिक है, मासिक है, ठीक है, इस प्रकार से अध्यापक मूल्यांकन कर सकता है। तो ये संचार के साधनों का नियमित रूप से मूल्यांकन होगा, वो आवश्यक है। नेक्स्ट बिंदु है अगला बिंदु है संचारित भाषा। संचारित भाषा स्पष्ट, बोधगम्य, इसको जाना जा सके, बोधगम्य, सरल एवं प्रभावशील एवं भ्रांतियों से रहित होनी चाहिए, भ्रांतियों से रहित होनी चाहिए। अब जिस भाषा का उपयोग तकनीक के अंतर्गत किया जा रहा है, ठीक है, जिस भाषा में भावनाओं विचारों का संप्रेषण तकनीक के द्वारा किया जा रहा है, उसकी भाषा पहली बार स्पष्ट, बोधगम्य यानी कि जानी जाने वाली या जिसका ज्ञान हर व्यक्ति प्राप्त कर सके, ऐसी सरल, बिल्कुल मतलब इजी वे में समझ सके, प्रभावशील, जो प्रभावकारी हो, एवं भ्रांतियों से रहित, मतलब कि भ्रांति मतलब कि जिसके अंदर शंका उत्पन्न हो या फिर ऐसा शब्द जिसके कई अर्थ निकलते हो, बालक उसको समझ ही ना पाए, इस प्रकार मतलब भ्रांति यानी कि किसी के तरह भ्रम रखना, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करे, ऐसी भाषा का उपयोग तकनीकी के अंतर्गत नहीं किया जाना चाहिए। तो क्या आवश्यकता है यहाँ पर कि भाषा से संबंधित क्या आवश्यकता है, भाषा स्पष्ट, बोधगम्य, सरल, प्रभावशील और भ्रांतियों से रहित हो, शैक्षिक आवश्यकता इसकी ये है। नेक्स्ट
सामग्री समाज एवं उसकी मान्यताओं, समाज एवं समाज की मान्यताओं, उसकी मतलब समाज की मान्यताओं एवं आदर्शों के अनुरूप होनी चाहिए, के अनुरूप आवश्यक है, होनी चाहिए, आवश्यक, दोनों ही बात कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। तो संचालित विषय सामग्री जो भी बालकों को, देखो एक बात तकनीकी अगर अध्यापक जब तकनीकी की बात पढ़ाता है तो वो कुछ नए तथ्यों का समावेश करता है, जिससे कि बालकों को जो ज्ञान प्राप्त हो वो स्थायी ज्ञान हो, व्यवहारिक हो, और बालक उसको ऐसे समझे कि जैसे उसको प्रत्यक्ष रूप में वो देख रहे हैं। इस प्रकार का ज्ञान वो देने की कोशिश करता है, प्रयास करता है। तब अध्यापक क्या करता है कि इस प्रकार की जो विषय सामग्री है उसको बहुत अलग अलग जगह से एकत्रित करता है, संग्रहित करता है, अलग अलग किताबों से, इंटरनेट जो वेबसाइट होती है वहां से। तो जब एकत्रित किया जाता है फिर उस ज्ञान को बच्चों को प्रेषित किया जाता है तकनीकों के माध्यम से। तब वहां पर क्या आवश्यक है कि जब इस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है तो वो सारी चीजें जो समाज है उसकी रीति रिवाज है, उसकी जो मान्यता है उसका उल्लंघन ना करे, मतलब कि जो मान्यता है चली आ रही है वो उनके विपरीत ना हो। क्योंकि अगर ऐसी चीजें बालकों के सामने प्रस्तुत की जाएगी तो बालक उसमें विपक्ष हो जाएंगे, उस चीज को वो जो कॉन्सेप्ट है, विषय वस्तु है वो विवादित हो जाएगी। अब बच्चे उस चीज को न तो ग्रहण करेंगे और न ही, और पहली बात तो वो ग्रहण नहीं करेंगे, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और दूसरी बात बच्चे क्लास में उस पर विवाद मतलब के प्रस्तुत करेंगे या फिर उसके खिलाफ बोलना प्रारंभ कर देंगे। तो यदि अगर इन सब चीजों को, तथ्यों, विषय सामग्री का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं तो इस ध्यान में ये आवश्यकता महसूस की जाए कि वो समाज की मान्यताओं और आदर्श के अनुरूप होनी चाहिए, उसके खिलाफ वो नहीं होनी चाहिए। अगला है संचारकर्ता को संचालित विषय सामग्री, संचारकर्ता को संचालित विषय सामग्री के अनुकूल वातावरण तैयार करना चाहिए, ठीक है। अगली बात क्या है कि संचारकर्ता जो भी इस विषय सामग्री को संचालित कर रहा है उसे क्या करना पड़ेगा, विषय सामग्री के अनुकूल वातावरण तैयार करना होगा। वातावरण अगर भौतिक है, मानवीय, किसी भी प्रकार का जो वातावरण का सृजन करना है वो उसे पूर्व में ही करना पड़ेगा। यदि बाद में उन चीजों को, जो टेक्निकल चीजों का उपयोग, मान लो अगर एक अध्यापक है
सूचनाओं के संचार की सफलता, सूचनाओं के संचार की सफलता विषय वस्तु की संप्रेषणशीलता एवं उपयुक्तता पर या उपयुक्तता में निहित है। देखिए, हमने बात करी कि सबसे पहले बात करी कि बच्चों का बौद्धिक स्तर है, ठीक है, जो विभिन्नता है उन वो आवश्यकताओं को पूरी करेगी तकनीक है। फिर हमने बात करी कि जो समाज की मान्यता है उनको ध्यान में रखकर बनाई जाए। फिर जो वातावरण है उसके सृजन की हम लोगों ने बात की। अंत में हम बात करेंगे कि जब ये सारी आवश्यकताएं पूरी कर दी जाए सूचना संप्रेषण के माध्यम से, तभी सूचनाओं के संचालन की सफल विषय वस्तु की संप्रेषणशीलता एवं उपयुक्तता में निहित है। मतलब कि जब ये सारी जो सूचना संप्रेषण के लिए जो निर्धारित आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर ली जाएगी, तभी एक सफल संचालन होगा या सफल संप्रेषण होगा या उपयुक्तता निहित होगी। किसमें? सूचना संप्रेषण के अंतर्गत। और अगर हम बात करें तो सूचना संप्रेषण का जो शैक्षिक निहितार्थ है, मतलब कि शिक्षण में इसका उपयोग, शिक्षण में इसकी आवश्यकता है, ठीक है। जब इन आवश्यकताओं के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये आवश्यकताएं भी पूरी हो जाएगी, तभी एक सफल संचार हो पाएगा, एक सफल संप्रेषण हो पाएगा। तो ये बात का ध्यान रखना है कि जो ये आवश्यकता है उनको ये पूरी होगी, तभी अच्छा संप्रेषण हो पाएगा। अंत में आप लोगों का गृह कार्य प्रश्न। सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के अर्थ को बताते हुए इसकी शैक्षिक आवश्यकता के बारे में लिखिए। इसकी शैक्षिक आवश्यकता को समझाइए। अर्थ तो अपनी भाषा को लिखते हुए आपको इसकी जो आवश्यकता है मैंने बताई उसके बारे में आपको लिखना है गृह कार्य के प्रश्न के रूप में। और अंत में आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जब भी घर से बाहर जाए तो मास्क पहने या फेस को कवर करके जाए। बाहर जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। और यदि सार्वजनिक स्थलों पर आप जाते हैं